अगर आपको भी लग गई है किसी की बद्दुआ, किसी की नज़र, किसी की हाय या किसी को नेगेटिव ऊर्जा लग गई है, तो आज मैं उसको हटाने का महाशक्तिशाली उपाय बताऊंगी। ये उपाय 100% कारगर है जी। आप करके देखना। जय माता दी सभी को, जय माता दी। आ गई हूँ आप सभी के सामने नई जानकारी लेकर। अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लेना। आज मैं आपको बताऊंगी। आप सभी कहते हैं कि हमें तो हाय लग गई, किसी की बुरी नज़र लग गई, बद्दुआ लग गई। तो आज मैं उसी को हटाने के उपाय बताने जा रही हूँ आपको। अगर आप भी इन चीज़ों से परेशान हैं तो यह वीडियो ज़रूर से भी ज़रूर देखना। देखो जी, जिस घर में भगवान का वास नहीं होता उस घर में नेगेटिव ऊर्जा का वास हो जाता है। और हम कितना भी कुछ कर लें, लेकिन जब नेगेटिव ऊर्जा ने घर में प्रवेश कर लिया तो हम कहीं कहीं घूमते हैं कि हमारे घर में ये परेशानी आ गई, हमारे घर में ये परेशानी आ गई। वो सब नेगेटिव ऊर्जा के कारण होता है। हम घूम घूम कर थक जाते हैं, लेकिन हमें कोई भी समाधान नहीं मिलता। बस थोड़े दिन कुछ शांत रह जाता है, फिर वही शुरू हो जाता है। तो आज मैं आपको ये उपाय करना है आपको, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा है या नहीं है। तो पहले तो आपको चेक करना है कि आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा है या नहीं है। और फिर अगर आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा है तो मैं एक महाशक्तिशाली उपाय बताऊंगी, उसको आप कर लेना। तो वह नेगेटिव ऊर्जा कुछ ही दिनों में आपके घर से पलायन कर जाएगी। ठीक है जी। तो आपको चेक करने के लिए मैं एक छोटा सा उपाय बताऊंगी जी। आप सभी के घर में नमक तो होगा ही, समुद्री, क्योंकि वो तो हमारी रसोई में होना भी चाहिए। रसोई में नमक के बगैर तो कुछ काम ही नहीं है। तो आपको नमक ले लेना है जी। और कोई भी बर्तन मिले आपको, कटोरी मिले, गिलास मिले, मैं शीशी का भी नहीं कह रही, आपको किसी भी चीज़ का मिल जाए, आपको आपके घर के प्रत्येक कमरे में आपको नमक डालकर 1 चम्मच गिलास में, तो प्रत्येक कमरे में एक एक गिलास या कटोरी रख देना है। कोई भी जगह खाली नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि आप बाथरूम में भी यह प्रयोग करना। ठीक है, तभी आपको पता लगेगा कि नेगेटिव ऊर्जा है या नहीं है आपके घर में। अब आपने ये प्रयोग किया, आपने नमक का पानी रख दिया सारे कमरों में। आपको यह प्रयोग रात को करना है जी। अब सारी रात उसे वहीं रखा रहने दो। जब आप सुबह देखोगे तो पानी में कालापन आ गया तो आप समझो नेगेटिव ऊर्जा है। अगर पानी धुंधला रहा तो नेगेटिव ऊर्जा नहीं है, क्योंकि जो नमक डालने से धुंधला पानी तो हो ही जाता है, लेकिन काला पानी हो गया तो आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा है। आपके घर में हाय या बद्दुआ लगी हुई है किसी की भी। इसीलिए आपने चेक तो कर लिया। अब चेक करने का एक और बता देती हूँ मैं प्रयोग। आपको एक कटोरी लेनी है, उसमें जल डाल लेना है। जल स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है। और अपने मंदिर में चले जाना है। मंदिर में से आपको 5 या 7 लौंग लेनी है। 5 या 7 लौंग लेकर आपने उस पानी में डाल देनी है वह लौंगे। आप उस पानी में लौंगे डाल देते हैं और फिर आप थोड़ी देर बाद उस पानी को देखते हैं। अगर लौंगों के फूल ऊपर आ गए हैं तो आप समझें कि आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा नहीं है। और अगर फूल नीचे चले गए हैं लौंगों की, तो आप समझें कि आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा प्रयोग है चेक करने का। अपने घर में आप चेक कर सकते हैं कि नेगेटिव ऊर्जा है या हमारा वहम है।
क्योंकि वहम भी बहुतों को हो जाता है। जब हम नेगेटिव बातें सुनते हैं, नेगेटिव विचार किसी के सुन लेते हैं तो हमें वहम भी हो जाता है। इसीलिए आप पहले अपने घर में चेक कीजिए जी, ठीक है। और किसी व्यक्ति की चेक करनी है तो आप उसकी जहाँ बिस्तर पर सोता है उसके नीचे नमक का कोई गिलास नमक घोल कर और कोई गिलास ले लें, नमक घोल लें उसमें, और उस व्यक्ति के ऊपर एंटी क्लॉक वाइज वार के और उसके पलंग के नीचे ही रख दें उस पानी को। अगर वह पानी सुबह तक काला हो जाता है तो आप समझें उस व्यक्ति पर नेगेटिव ऊर्जा सवार हो गई है जी। फिर आप बोलोगे कि अब इस पानी का क्या करना है जी, इसे लैट्रिन में फ्रेश कर दो, इस पानी को सिंक में भी कर सकते हैं जी, या गली में भी फेंक सकते हैं। आपको जिस चीज़ में सुविधा मिले आप इस पानी का प्रयोग कर लें, ठीक है जी। आपने ये कर लिया, नेगेटिव ऊर्जा चेक कर ली कि हमारे घर में है या नहीं है। अब मैं आपको एक महान शक्तिशाली प्रयोग बता रही हूँ जी, जो कि आप किसी भी व्यक्ति पर कर सकते हैं, अपने घर पर कर सकते हैं। बस ये प्रयोग करना, आपको रिजल्ट कुछ दिनों में ही मिल जाएंगे। अगर आप बड़े परेशान हो गए हो नेगेटिव ऊर्जा से तो आप ये कार्य करना, आपके घर की द्वार की नेगेटिव ऊर्जा बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। मैं आपको विश्वास के साथ कहती हूँ, क्योंकि जो ये मैं प्रयोग आपको बता रही हूँ ये बहुतों ने आजमाया है, तभी मैंने आपको बताया है जी। यह प्रयोग आपको क्या करना है, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर नेगेटिव ऊर्जा सवार है, ठीक है, घर में बहुत परेशानियां दे रहा है वह व्यक्ति, तो आपको हाथ में 7 लौंग ले लेनी है। लौंग फूल वाली होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि फूल वाली लौंग होनी चाहिए। अब फूल वाली लौंग आपको मुट्ठी में ले लेनी है। अब मुट्ठी में लेके आपको जिस व्यक्ति के ऊपर नेगेटिव ऊर्जा सवार है, जो किसी का नहीं सुन रहा, बहुत हैवी हो रही है नेगेटिव ऊर्जा, तो उस व्यक्ति के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वार लीजिए, ठीक है। सीधी साइड नहीं, उल्टी साइड। जैसे घड़ी सीधी चलती है और उल्टी भी चलती है, तो आपको उल्टी साइड उतारा करना है उसका, उन लोगों का। लौंग लौंग को उतार लिया आपने, फिर घर के प्रत्येक कमरे में जाइए, सारे घर में घूम लीजिए जी, उन लोगों को मुट्ठी में लेकर, ठीक है। सारे घर में घूम लिए, फिर आपको आ जाना है गेट के बाहर। और एक बात और, आपको कुछ कपूर भी ले लेना है ताकि वह लौंग जल सके। आपको साथ में कुछ कपूर भी ले लेना है। आप घर के बाहर आके आपको वह लौंग जला देनी है, कपूर रख के, और उन लौंगों को जला देना है। जलाने के बाद उस लौंग से जो भी राख बनी है आपको उस राख को नाली में फेंक देना है। यह प्रयोग बड़ा ही शक्तिशाली बताया गया है, क्योंकि इस प्रयोग से बहुत से व्यक्तियों की नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो गई। अब आप पूछोगे कि यह प्रयोग कब करना है। देखो जी, प्रयोग करना है आपको ज़्यादा ही ज़रूरत है तो आप किसी भी दिन इस प्रयोग को कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसी बात हो जाती है कि कोई नेगेटिव ऊर्जा इतनी हैवी हो जाती है कि जीना मुश्किल हो जाता है, तो किसी भी समय कर सकते हैं इस प्रयोग को जी आप। लेकिन यह प्रयोग मंगलवार और शनिवार की रात को करने के अनगिनत फायदे हैं। बहुत ही जल्दी नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है। रात को इसका बड़ा ही प्रभाव पड़ता है इस प्रयोग का, इसीलिए रात को करें यह प्रयोग, तो आपके जीवन में बड़ी ही बदलाव नज़र आएगा। जिसके ऊपर भी नेगेटिव ऊर्जा सवार हो गई है, किसी की हाय लग गई है, किसी की बददुआ लग गई है, वह 2-3 बार करोगे तभी ख़त्म हो जाएगी। पहली बार में ही असर आपको दिखाई देने लग जाएगा।
इसीलिए आप इस प्रयोग को ज़रूर से भी ज़रूर कर कर देखें जी। अगर आपको शक है कि हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा है और हमें छुटकारा नहीं मिल रहा, तो एक छोटे से प्रयोग से ही आपको छुटकारा मिल जाएगा जी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, कुछ पसंद आई हो, तो लाइक शेयर और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलना जी। चलती हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।